हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 30 सितंबर के लिए देखेंगे मार्केट को कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो फर्स्टली मैं डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर देखूंगा। डेली टाइम फ्रेम पे आप अगर यहाँ पर देखोगे ना तो कुछ इंपॉर्टेंस आपको दिखेगा। मार्केट ना यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ था एंड मार्केट जब यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ था मार्केट यहाँ से नीचे आया। एक भी बायर्स का कोई भी कैंडल यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करूँ जो कितना परसेंट मार्केट यहाँ पर फॉल हुआ है तो करीबन 3% मार्केट यहाँ पर फॉल हो चुका है एंड 800 पॉइंट का यहाँ पर मार्केट ने एक फॉल किया है 800 पॉइंट के एक 1 वीक में। तो मार्केट में अब देखिए, मार्केट में ये जो कैंडल है ना यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बायर्स ने कोशिश किया था। ये जो वीक्स देख रहे हो आप यहाँ पर बायर्स ने कोशिश किया था। मार्केट ओपन हुआ, बायर्स ने कोशिश किया, रिजेक्शन लिया, मार्केट ने छोड़ दिया है। ओपन हुआ, मार्केट बायर ने कोशिश किया, छोड़ दिया। यहाँ पर भी मार्केट ओपन हुआ, बायर्स ने कोशिश किया एंड मार्केट छोड़ दिया। अभी प्रीवियसली अगर नीचे का जोन देखेंगे तो नीचे ये जो जोन है ना ये वाला एरिया, यहाँ पर अगर बायर्स का आप यहाँ पर पोजीशन देखोगे तो बायर्स कहाँ पर यहाँ पर एक स्ट्रांगली एक्टिव हुआ मार्केट में। ठीक है, प्रीवियसली यहाँ पर एक रिजेक्शन था तो मार्केट उसी रिजेक्शन से नीचे आया। मार्केट इसके 50% से मार्केट बायर्स फिर यहाँ पर एक्टिव हुआ। मार्केट क्लोजिंग यहाँ पर मिला। अगले दिन मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, मार्केट नीचे रिटेस्ट तो हुआ परंतु क्लोजिंग ऊपर दिया। अगले दिन बड़े से गैप अप, मार्केट ने फिर ये जोन जहाँ पर बायर्स ने छोड़ा था यहाँ पर, तो मार्केट यहाँ से फिर मार्केट ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग हुआ, मार्केट नीचे आया। बायर्स, ये जो बायर्स है ना मार्केट यहाँ पर मार्केट फिर ऊपर ले गया। अभी जो ये जो लेवल था ना यहाँ पर बायर्स तो निकल गया है। अब नीचे की लेवल देखेंगे ना तो ये जो बायर्स है इस कैंडल में जो मार्केट को यहाँ पर लेके गया है, मार्केट यहाँ पर बायर्स छोड़ दिया है एंड मार्केट में जो बायर्स अभी भी ये पोजीशन देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो लाइन आ रहा है ना मार्केट यहाँ पर बायर्स यहाँ पर अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। अगर नीचे कोई भी जोन अगर मैं देखूंगा ना तो कुछ मुझे जोन दिखेगा जहां पर एक डिमांड क्रिएट हुआ है प्रीवियसली एंड यहाँ पर मैं उस जस्ट एक लाइन से उस लेवल को मैं ड्रॉ करके रखूंगा। सो इसलिए मार्केट क्लोजिंग दिया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियसली मार्केट में सेलिंग आया था फिर मार्केट में बाइंग गया था, क्योंकि यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ और मार्केट में क्लोजिंग यहाँ पर मिला था। तो ये एक इम्पोर्टेंस लेवल है किसके लिए, बायर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट जोन है। अगर ये ब्रीच करता है तो नीचे का जो जोन होगा ना ये वाला देखिए जोन है, तो इसमें बायर्स यहाँ पर प्रीवियसली डे पे ओपनिंग हुआ था, मार्केट यहाँ पर छोड़ा था एंड यहाँ पर पे ये बायर्स को मार्केट ने टेस्ट किया फिर ऊपर गया। तो उसके नीचे अगर मैं बायर्स जोन जोन अगर मैं देखूंगा ना तो मार्केट में जो बायर्स का जोन होगा वो ये वाला जोन होगा। ठीक है, बायर्स का जोन प्रीवियसली अगर कैंडल देखेंगे तो वैसी सेम एरिया का कैंडल है, तो मैं ये छोटा सा एरिया यहाँ पर मैं मार्क कर लूँगा। उसके नीचे अगर मैं जोन देखूंगा ना तो करना यहाँ पर ये जो जोन है ये बाइंग का जोन है। तो यहाँ पर भी मैं एक छोटा सा यहाँ पर प्रीवियसली एक नीचे की तरफ एक विक्स है तो इस कैंडल में, तो यहाँ पर मैं बायर्स का जो जोन है अभी के लिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो मार्केट अगर यहाँ पर इसका सस्टेन करे इस डिमांड एरिया को, इस डिमांड एरिया को अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करे या यहाँ पर कोई भी बायर्स एक्टिविटी अगर मैं देखूंगा ना तो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पर डेफिनेटली बाय करने का कोशिश करूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट कहाँ पर होगा, अगर मार्केट यहाँ से मैं अगर इस तरह का कहीं भी ना आपका बड़ा कैंडल बन जाता है ना तो आपको सिर्फ यहाँ पर फिबोनाची यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इस तरह का अगर कोई भी कैंडल आपको दिखेगा तो यहाँ पर अगर फिबोनाची ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर कोई भी जगह मैं अगर देखूंगा तो यहाँ पर कोई भी जगह बायर्स प्रेजेंट है क्या, नहीं है। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ऊपर गया, मार्केट पूरा सेलिंग कैंडल बना है। मार्केट में क्लोजिंग कहाँ पर है यार, ये क्लोजिंग अगर यहाँ पर ऊपर मिलता तो मुझे यहाँ पर एटलीस्ट मुझे मालूम चलता कि ये नीचे बायर्स है जहाँ जो मार्केट को ऊपर ले गया है एंड यहाँ पर छोड़ा है। तो यहाँ पर कोई भी बायर्स नहीं है, इस कैंडल में कोई भी बायर्स मुझे अभी दिख नहीं रहा है। प्रीवियसली बायर्स कहाँ पर, ये जोन पे था जहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर होल्ड किया। तो मुझे यहाँ पर जस्ट ड्रॉ करना है एज ए रेजिस्टेंस जोन।
ये 50% का जो लेवल है इसको मुझे ड्रॉ करना है एज ए रेजिस्टेंस जोन, इसको मुझे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अगर मार्केट के दिन यहाँ पर देखेंगे, मार्केट अगर इस लेवल का ऊपर अगर ओपनिंग मिले, तो ऊपर अगर ओपनिंग मिले, ठीक है, कहीं ना कहीं इसके, तो मेरा फर्स्ट जो रिजेक्शन एरिया होगा या सेलर एरिया होगा वो कहाँ पर होगा, ये वाला एरिया फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग मिला था, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट डाउनफॉल हो गया, तो ओपनिंग एरिया ये वाला एरिया है फर्स्ट रेजिस्टेंस, एंड अगला रेजिस्टेंस जो होगा ये वाला एरिया रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं देखूंगा तो इस लो को ना प्रीवियसली ये वाले कैंडल ने, ये वाला कैंडल प्रीवियसली कैंडल का यहाँ पर टेस्ट किया एंड मार्केट यहाँ पर फॉल हुआ, तो अगर मैं ये ब्रेकआउट जोन देखूंगा ना, अगर ये ब्रेकआउट कर भी लेता है ना, तो ऊपर सेम आपको क्या करना है, यहाँ पर बड़ा कैंडल है तो इस बड़ा कैंडल का ना 50% या इस लेवल को आपको फिबोनाची ड्रॉ करना है। फर्स्ट रिजेक्शन जो ले सकता है मार्केट में, जो ये लेवल है, उसके बाद अगर देखूंगा तो कहीं ना कहीं ये वाला एरिया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट एक में रेजिस्टेंस को यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया। अभी इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको कुछ पता लगेगा कि मार्केट में कहाँ पर है। डेली टाइम फ्रेम पे तो 50% का लेवल ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट कहने की इस जगह पे ओपनिंग होता है, ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग होता है, तो मुझे देखना होगा इंट्राडे के लिए, अगर ये जोन का ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, ये सेलर एरिया है, अगर मार्केट यहाँ पर भी रिजेक्शन हो सकता है, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट दे तो ये वाला, ठीक है, तो मार्केट एज पर प्राइजेक्शन अगर 50% लेवल का ऊपर ओपनिंग होना, तो ये जो बायर्स है प्रीवियसली बायर्स, ये सेलिंग कैंडल का पूरा यहाँ पर जो बायर्स, ये सेलिंग कैंडल में जो सेलर आया है ना, वो प्रीवियसली अगर यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन था, तो मार्केट अगर कल के दिनों में कहीं ना कहीं इस जगह पे ओपनिंग हुआ ना, तो मुझे प्रोबेबिलिटी क्या दिखेगा कि मार्केट अपसाइड के लिए जा सकता है। अगर मार्केट इसके नीचे ओपनिंग होता है तो पहले तो मार्केट डाउन साइड पे आएगा, फिर इस जोन को रिटेस्ट करेगा, आइदर मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन करके कोई भी पैटर्न या कोई भी इंडिकेटर अगर होता है, तो उसमें आप जो भी इंडिकेटर आप यूज करते हो उससे एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, आइदर मार्केट यहाँ से पुल बैक ऊपर की तरफ ले सकता है, आइदर मार्केट इसको ब्रेक करे तो मार्केट नीचे का जो डिमांड एरिया है इसको टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो 5 मिनट में मैं क्लियर कर दिया, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ बुलिशनेस के साथ ओपनिंग होता है, तो मार्केट प्रोबेबिलिटी अगर देखेंगे तो इस लेवल पे अगर ओपनिंग होता है या यहाँ पर ओपनिंग होकर मार्केट तुरंत इसका ब्रेकआउट करता है या इस लेवल पे तो ब्रेकआउट करता है, क्योंकि 50% ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया, इस एरिया का यहाँ पर 50% है। ठीक है, इस 50% लेवल पे अगर मार्केट ऊपर ओपनिंग होता है तो कहीं ना कहीं मैं बुलिशनेस के साइन पकड़ सकता हूँ। अगर ये ब्रेकआउट करता है इस जगह पे ओपनिंग होने के बाद ब्रेकडाउन नीचे की तरफ मूव करता है, तो कहीं ना कहीं ये जोन दोबारा टेस्ट होगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाके इस लेवल को टेस्ट करके फिर नीचे की तरफ आ सकता है, आइदर इसको ब्रेकडाउन मिले तो मार्केट ये लेवल टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। रेजिस्टेंस कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, एंड ऊपर ये इम्पोर्टेंस किस लिए, ये इम्पोर्टेंस मार्केट जब प्रीवियसली यहाँ पर जोन था, उस जोन को मार्केट अगर 50% का जो लेवल है मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है, दो इम्पोर्टेंस लेवल। ये इतना इम्पोर्टेंस लेवल नहीं है, परंतु मार्केट अगर डायरेक्शनली मूव देता है ना, तो ये छोटा छोटा करके रिजेक्शन दे सकता है मार्केट को। आप यहाँ पर एक स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान कर सकते हो, परंतु पोजिशनल आपको अगर ढूंढना है, ये जोन इंपॉर्टेंट नहीं है, जोन ए वाला इंपॉर्टेंट है जोन। ठीक है, जोन का जो यहाँ पर देखिएगा ना, ये जो जोन है ये इंपॉर्टेंट रहेगा जोन। ठीक है, 50% के जस्ट ऊपर ही है, ये जोन इंपॉर्टेंट रहेगा अगर पोजिशनल 5 मिनट आप अगर ट्रेड करते हो। स्कैल्पिंग के लिए ये जोन से जो छोटा छोटा रिजेक्शन आता है उसमें आपको पॉइंट कैप्चर करना पड़ेगा। अगर बेसिकली यहाँ पर मैं निफ्टी 50 देख चुका हूँ, अभी डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर बैंक निफ्टी को देखेंगे। तो बैंक निफ्टी को अगर मैं देखूंगा, चलिए पूरा डिलीट कर देते हैं। सेम अगर बैंक निफ्टी को मैं देखूंगा तो प्रीवियसली आप अगर यहाँ पर थोड़ा देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि मार्केट ने ये प्रीवियसली एक गैप वाला एरिया था, मार्केट उसी गैपिंग एरिया पे कोई भी मार्केट में अगर मार्केट यहाँ पर ओपनिंग हुआ, मार्केट सेलिंग आया, यहाँ से मार्केट क्लोजिंग दिया,
ठीक है। मार्केट बायर्स यहाँ पर थोड़ा एक्टिव है। मार्केट ऊपर गया, मार्केट प्रीवियस अगले दिन मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, मार्केट रिट्रेस में आया, परंतु यहाँ पर रिट्रेस में भी एक छोटा सा गैप यहाँ पर पेंडिंग था एंड मार्केट उस गैप को यहाँ पर फिल कर चुका है। अब नीचे की तरफ मुझे अगर देखना होगा कि बायर्स कहाँ पर है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में मैं अगर बायर्स का जोन देखूंगा ना, तो ये वाला एरिया से मार्केट बाइंग होके गया था, बायर्स ने छोड़ा कहाँ पर है, यहाँ पर छोड़ा है। ये कवर हो चुका है मार्केट में, ये गैप कवर हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर लेवल ड्रॉ करूंगा, तो बायर्स का लेवल कहाँ पर है, ये वाला एक बायर्स का लेवल है। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर से मार्क कर लूंगा। तो जस्ट ये वाला एक बायर का एरिया है जहां पर बायर्स ने यहाँ पर पोजीशन को अपना प्रोटेक्ट किया। दोबारा आगे देखेंगे तो मार्केट में नीचे कहाँ पर लेवल है, ये वाला लेवल है, इसके अंदर कोई भी और लेवल नहीं है, क्योंकि मार्केट में जब इस कैंडल के बाद अगर आप देखोगे तो इस कैंडल के बाद अगर मार्केट गैप ओपनिंग हुआ, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट में बायर्स ने क्या किया, सेलर्स ने मार्केट को नीचे आ गया एंड ये जो बायर्स कैंडल में गया था ना, ये फिर से मार्केट को यहाँ पर लाके छोड़ा है। अगले दिन मार्केट क्या किया, मार्केट उसी जोन को टेस्ट किया एंड मार्केट ऊपर गया, फिर क्लोजिंग यहाँ पर दिया, अगले दिन फिर उसी जोन को क्रिएट यहाँ पर टेस्ट किया, फिर मार्केट अपसाइड के लिए मूव किया। ठीक है, तो पॉसिबल है मार्केट अगर ये जोन यहाँ पर अगर मार्केट टेस्ट हो चुका है, तो पॉसिबल है कि मार्केट ये जो जोन है ना, अगर मैं बायर्स को देखूंगा, ये इस लेवल का जो बायर्स है ना, ये लेवल बायर्स का है एंड यहाँ पर बायर्स ने कितना एरिया को कवर किया, यहाँ पर इस थोड़ा सा एरिया को कवर किया और मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दिया। तो मुझे देखना होगा कि ये वाला एरिया पे कोई भी बायर्स का यहाँ पर सिनेरियो या कोई भी बायर का पोजीशन या कोई भी पैटर्न बन रहा है क्या यहाँ पर भी, क्योंकि बायर्स यहाँ का बायर्स यहाँ पर मार्केट को क्लोजिंग दिया इस कैंडल पे। तो मे भी मार्केट अगर कोई भी प्राइजेक्शन यहाँ पर बना देता है या कोई भी इंडिकेटर आपको ट्रेड दे रहे हैं, तो यहाँ से भी बायर का अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर ये जोन ब्रीच होता है। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे मैं इस चैनल को यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, जस्ट क्लोजिंग बेसिस पे, परंतु यहाँ पर कोई भी बायर्स यहाँ पर एक्टिव नहीं है। अगर मैं इस कैंडल में सेलर की बात करूँ, अगर मार्केट मुझे यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग मिला, मार्केट अपसाइड के लिए अगर जा रहा है ना, तो मुझे यहाँ पर फिबोनाची का लेवल मुझे लेना पड़ेगा एंड 50% का जो लेवल है ना, उसको मुझे ड्रॉ कर लेना है एज ए रेजिस्टेंस। ठीक है, एज ए रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पर मुझे ये 50% का लेवल मैंने ड्रॉ कर लिया। अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस जगह पे ओपनिंग होता है, तो फर्स्ट जो रिजेक्शन मिलेगा ना, ये 50% रिजेक्ट एरिया से रिजेक्शन मिल सकता है। अगर मार्केट कल के दिनों में गैप अप ओपनिंग होता है इस लेवल के अंदर, ठीक है, इस लेवल के अंदर अगर ओपनिंग होता है इससे 50% से ऊपर, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि मार्केट कल अपसाइड के लिए मोमेंटम करे, क्योंकि ये बायर्स का जो सेलर्स यहाँ पर कंटिन्यूसली सेलिंग करके गया है, यहाँ पर सेलर का पोजीशन एक्टिव है। ठीक है, कोई भी स्क्वायर अप वगैरह नहीं हुआ है सेलर का पोजीशन। अगर मार्केट कल के दिनों में कोई भी न्यूज़ या वगैरह से मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है ना, तो क्या करेगा ना, अपना सेलर अपना पोजीशन को तुरंत ना यहाँ पर सेल अप करना शुरू करेगा। तो मार्केट कहीं ना कहीं फ्लो में मार्केट फिर ऊपर जाएगा। फर्स्ट रिजेक्शन यहाँ पर मिलेगा, सेकेंड रिजेक्शन यहाँ पर मिलेगा, रिजेक्शन एरिया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस लेवल क्या है, ये क्लोजिंग बेसिस पे है, यहाँ पर कोई भी बायर्स एक्टिव नहीं है। जस्ट मार्केट ये गैप फिल कर चुका है, बायर्स कहाँ पर एक्टिव है, थोड़ा स्लाइडली ये जो पॉइंट है, क्योंकि प्रीवियसली बायर्स का यहाँ पर क्लोजिंग है, तो मार्केट यहाँ पर स्लाइडली बायर्स एक्टिव है। उसके नीचे ये जोन, उसके नीचे अगर जोन में देखूंगा तो ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर ऊपर की साइड अगर देखेंगे तो ऊपर की साइड अगर फर्स्ट इसको ब्रेक कर देता है या इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है, तो मार्केट में ये वाला जोन रेजिस्टेंस एंड इसके ऊपर ये वाला जोन रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो ये वाला जोन, क्योंकि यहाँ पर बायर सेलर्स ने क्लोजिंग दिया था, तो ये इंपॉर्टेंट जोन है। इसको मैं इतना प्रायोरिटी नहीं दूंगा, क्योंकि ये येलो कलर से मैं मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जस्ट मार्केट ने छोड़ा है एंड इसको टेस्ट कर चुका है बायर्स ने। ठीक है, अभी 5 मिनट में अगर मैं देखूंगा, तो चलिए 5 मिनट में देखते हैं। अगर मैं 5 मिनट में देखूंगा, देखिए 50% लेवल पे एक यहाँ पर रिजेक्शन है, फिर मार्केट डाउनफॉल किया।
ये रिजेक्शन यहाँ पर काम नहीं करेगा क्योंकि मार्केट इसको ना टेस्ट कर चुका है। जस्ट ये ओपनिंग है या मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है उसके ऊपर है। आप अगर 5 मिनट में ट्रेड करते हो तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंस लेवल आप अपना हिसाब से एनालिसिस करके चार्ट पे मार्क कर लेना है। फिर आपके सिस्टम में या आप कोई भी सेटअप यूज़ करते हो उसमें आपका ट्रेड वगैरह आप ले सकते हो आपके हिसाब से। तो जस्ट मेरे एनालिसिस से हिसाब से ठीक है, मार्केट में इम्पोर्टेंस यही लेवल मुझे दिख रहा है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।